ओ हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं पद्मनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि अधिक मास में जो शुक्ल पक्ष में एकादशी पड़ता है उसे पद्मनी एकादशी कहा जाता है। हर साल तो 24 एकादशी पढ़ते हैं, लेकिन इस साल 26 एकादशी पढ़ेंगे, क्योंकि एक महीना अधिक मास लगा है, इसलिए इस बार 26 एकादशी पढ़ेंगे। तो इस दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं माना चाहिए और स्नान गंगा जल से करना चाहिए। नहीं तो आप गंगा जी में जा सकते हैं तो गंगा जी में जाके स्नान करना चाहिए, नहीं तो गंगा जल अपने ऊपर छिड़क लेना चाहिए। फिर उसके बाद में शुद्ध मन से, शुद्ध विचार से, बिना झूठ बोले आज का एकादशी व्रत किया जाता है। जो लोग बिना झूठ बोले संयम से ब्रह्मचर्य का पालन करके इस विष्णु भगवान का इस एकादशी का व्रत करते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनोवांछित फल का लाभ होता है। इसलिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यथाशक्ति जिसकी श्रद्धा हो उसे करना चाहिए। जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो तो मन से ही वो व्रत रख सकता है खा के, लेकिन चावल नहीं खाना चाहिए। चावल खाना दोष माना गया है, क्योंकि आज के दिन चावल खाना मतलब कीड़े खाने के बराबर होता है, इसलिए आज के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। हम लोग कथा की ओर चलते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करके मुझे सुनाया, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में भगवान हमें बताइए। भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे पद्मनी एकादशी, कमला एकादशी कहा जाता है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर 26 वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं, जो कि पद्मनी एकादशी है, जो कि शुक्ल पक्ष में पड़ती है, और परमा एकादशी जो होती है, जो कि कृष्ण पक्ष में हो। ये एकादशी करने से 10वीं के दिन व्रत का आरंभ कर देना चाहिए। कांसे के पात्र में जौ का भोजन करें, लेकिन नमक न खाएं। एक दिन पहले से नमक न खाएं। लेकिन एकादशी के पहले की बात है, 10वीं के दिन, और एकादशी के दिन बिना नमक खाए, बिना चावल खाए, बिना भोजन किए व्रत रखा जाता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भूमि पर विश्राम करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म शौच आदि से निवृत्त होकर दंत प्रमाण करके जल से 12 बार कुल्ला करके शुद्ध मन करें। सूर्योदय से पूर्व उत्तम तीर्थ स्थान पे जाके स्नान करें। गोबर, मिट्टी, तिल, भूसा, आंवले के चूड़ डाल के घर में, यदि आप गंगा जी नहीं जा सकते हैं तो स्नान करना चाहिए। सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए, क्योंकि सफेद वस्त्र शिव जी को भी प्रसन्न है और विष्णु भगवान को भी। जो लोग पहन के पूजा करते हैं तो शिव जी और विष्णु भगवान दोनों प्रसन्न रहते हैं। इस शिव जी को बेलपत्र और विष्णु भगवान को गंगा जल से स्नान करा के और चंदन, तुलसी जी जरूर चढ़ाना चाहिए। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी माता को नहीं तोड़ा जाता है। इतवार के दिन भी तुलसी माता को नहीं तोड़ा जाता है। इसलिए जो लोग इस दिन तुलसी माता को तोड़ते हैं उन्हें ब्रह्म हत्या लगता है। तो इस दिन आपको तुलसी माता नहीं तोड़ना है। एक दिन पहले से, हर बार मैं बताती हूँ, एक दिन पहले से ही आप तोड़ के रख लिया करें। नहीं तो है तुलसी माता, तो आप मन में तुलसी माता का ध्यान करते हुए उनके चरणों में विष्णु भगवान को समर्पित करें। विष्णु भगवान के मुख में लगाएं कि हे विष्णु भगवान, मुझे माफ कर देना, मेरे पास तुलसी माता नहीं है, मैं नहीं तोड़ सकता। आज आप मेरे शुद्ध मन से ये प्रसाद ग्रहण करिए। तो विष्णु भगवान प्रसाद ग्रहण कर लेंगे और भगवान से पूजा आराधना करना चाहिए। यदि हो सके, यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, पास में मंदिर हो, तो विष्णु भगवान के मंदिर अवश्य जाना चाहिए।
कृष्ण जी बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य गति प्राप्त करके वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है, जो मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। हे मुनियर, पूर्व काल में त्रेता युग में है नाम का राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मती पुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उसमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किया, लेकिन असफल रहे। जब राजा ने तपस्या करने पर निश्चय किया, महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी ने जो इच्छाकु वंश की उत्पन्न होने वाली कन्या थी, राजा हरिश्चंद्र की थी। उनका नाम था पद्मिनी। पद्मिनी नाम की राजा हरिश्चंद्र की कन्या थी। तो वो पद्मिनी ने उनके साथ जाने के लिए, राजा के साथ जाने के लिए वन में तैयार हो गई। दोनों पति पत्नी वन में गए, जो कि 1000 स्त्रियां थी, लेकिन 1000 स्त्रियां में सिर्फ एक स्त्री ही उनके साथ गई। उनका नाम था पद्मिनी। दोनों मंत्रियों के साथ मंत्रियों के ऊपर अपना कार्यभार संभालने के लिए सौंप करके राजसी वेश को उतार करके और मुनि का वेश धारण करके जंगल में गए और तपस्या करने लगे। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी ने अनसुईया से कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो कि 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रह के रात्रि जागरण करती, इस व्रत को प्रसन्न मन से रखती और विष्णु भगवान की पूजन करती थी। पुत्र प्राप्ति का विष्णु भगवान ने वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कीर्तिवीर्य ना उत्पन्न हुए, जो कि बहुत ही बलवान थे। उनके समान तीनों लोक में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, मनुष्य को मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया, वो संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वे यश की भागीदार हो जाते हैं और विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। तो आप भी यह व्रत करिए और यह कथा सुनिए और दूसरे को सुनाइए। आप जितना दूसरे को सुनाएंगे, जितना आप शेयर करेंगे, उतने ही आपको फल की प्राप्ति होगी। यही भगवान ने कहा है कि आजकल गुरु दक्षिणा हम कहीं जाते हैं तो किसी को देते हैं, तो हम इसमें गुरु दक्षिणा के जगह आप लाइक शेयर ऐसे कर दीजिएगा, तो आपको सुफल की प्राप्ति होगी। वैसे आपकी इच्छा। ओम हर हर महादेव।